नमस्कार साथियों, तैयारी कर लो चैनल पर आप सभी का मैं अभिमन्यु सिंह स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स समसामयिकी की, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कल जो 29 अगस्त को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया का मनाया था, उसमें क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक। खेल दिवस। भारत का खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि भारत और विश्व के इतिहास के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के ऊपर हम ये खेल दिवस मनाते हैं। ऐसा क्या किया था उन्होंने और किस लिए ध्यानचंद फेमस है, और खेल पुरस्कार, भारत के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कब दिया जाता है, कौन देता है, किसे दिए जाते हैं, कौन कौन ले सकता है, कितने रुपए की राशि ले सकते हैं, सब के बारे में आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में कि मेजर ध्यानचंद ऐसे कितनी बड़ी शख्सियत कैसे थे कि उनके नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड का नाम रख दिया गया। ये आपके सामने मेजर ध्यानचंद का फोटो है। सामने आप देख पा रहे होंगे ओलंपिक के इन्वॉल्व लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 गोल्ड, ओलंपिक के 3 गोल्ड, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 जर्मनी में ओलंपिक। सारे के सारे ओलंपिक्स के तीनों गोल्ड मेजर ध्यानचंद की वजह से हमारे खाते में। हॉकी के जादूगर, हॉकी का मसीहा, हॉकी का मोहम्मद अली, इन सभी नामों से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। नाम में से आप ये समझ गए होंगे कि शायद किसी आर्मी से जुड़े हुए होंगे, रहे होंगे मेजर ध्यानचंद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें एक सिपाही की पोस्ट पर भर्ती हुए थे ध्यानचंद, जो आगे प्रमोट होकर मेजर तक पहुंचे। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और ध्यानचंद का उनका बचपन का नाम नहीं था, उनका बचपन का नाम था ध्यान सिंह। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अपने आप में कम नहीं है। आप देखेंगे कि एक ध्यान सिंह से कैसे बने ध्यानचंद, उसके मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जब ध्यानचंद छोटे थे तो उन्होंने स्टार्ट किया हॉकी का खेल खेलना, और आर्मी में होने के बाद में उनको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे में वो रात को चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा खोल और उनके बेटे अभी जो फिलहाल हैं अशोक ध्यानचंद, उन्होंने बताया। उनके अनुसार कि जब उनके पिताजी हॉकी का खेल खेलते समय रात के चांद की रोशनी में हॉकी का खेल खेलते थे, तो उस टाइम पे जब लोग उनका हॉकी का खेल खेलते थे, गुपचुप तरीके से आया करते थे कि यार हॉकी का खेल देखना हो तो ध्यानचंद का देखें। और ध्यानचंद का खेल देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यानचंद का खेल अगर देखना है तो चांद की रोशनी होनी चाहिए, चांदनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आज चांद की रोशनी है तो जरूर ध्यान होगा, और अगर ध्यान है और अगर ध्यान खेल रहा है तो चांद की रोशनी होगी। तो चांद की रोशनी में खेलने के लिए ध्यान सिंह से बन गए ध्यानचंद, जो आगे उनका नाम फेमस हो गया और पूरे विश्व में और पूरे विश्व के इतिहास में उन्हें ध्यानचंद के नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं कि उनके रियल छोटे भाई थे रूप सिंह, वो भी हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 1928 और 1934 दोनों ओलंपिक्स के अंदर रूप सिंह ने भी अपने भाई का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे वो भी हॉकी के। दोनों भाइयों की जोड़ी जब हॉकी के मैदान पर होती थी तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता था सामने वाले को कि यार आज तो जीत सकते हैं। अब आती है बात हॉकी की। 1920 में हॉकी को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, और उसके बाद में इतना इंटरेस्टिंग गेम नहीं था। लगभग अपने जो फील्ड हॉकी आज की हॉकी है जो वो एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है। एक एस्ट्रोटर्फ का मतलब होगा एक कृत्रिम मैदान तैयार किया जाता है, उस पे खेली जाती है। उस टाइम पे हॉकी, फील्ड हॉकी जो है वो मैदान में खेली जाती थी। जैसे कि अक्सर हमारे गाँव में, हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, तो वो हम जो हॉकी की मोस्टली जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैदान पे प्रैक्टिस करते हैं, जबकि जो मैच आजकल जो होते हैं वो एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं। तो फील्ड हॉकी को 1920 में बाहर कर दिया गया था। उसके बाद में 1926 में पहली बार भारत की टीम में, जिसमें ध्यानचंद शामिल थे, न्यूजीलैंड का दौरा किया, और ऐसा जबरदस्त खेल उन्होंने न्यूजीलैंड में दिखाया। विदेशी धरती का उनका पहला दौरा था कि न्यूजीलैंड में मौजूद ओलंपिक, उस टाइम के ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स को यह सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्यों ना इस खेल को पूरी दुनिया को दिखाया जाए, और उन्होंने इसको शामिल करवाया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में।
जिसमें भारत को मिला गोल्ड मेडल। आपके सामने $100 के खिलाड़ियों की, हॉकी के खिलाड़ी जो उस टाइम पे भारतीय टीम में थे, उन सभी की फोटो है, जिसमें मेजर ध्यानचंद और उनके भाई दिखाई दे सकते हैं। अब मैं इसके एक बार मैच के आपके बारे मैच की इसे चर्चा कर लेता हूं। इसमें जो सबसे पहला मैच था, डेब्यू मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का 6-0 से, शानदार स्कोर है, आप देख रहे होंगे साथियों। उसके बाद में बेल्जियम 9-0 से भारत ने जीता, डेनमार्क 5-0 से डेनमार्क को हराया, स्विट्जरलैंड 6-0 से हराया, आप देख पा रहे होंगे। और इन सभी में ध्यानचंद का आप देखिए 3-1, 3-4, एक मैच जब आज एक एक गोल के लिए टीम तरस जाती है, जहां मैच ड्रॉ होते हैं, वहां पे आप देखिए एक तरफा जीत के कसीदे गढ़ दिए। ये कोई मैच नहीं था, ये एक जादू था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उस समय के अखबारों ने ध्यानचंद के बारे में लिखा। 5 मैच, टोटल 5 मैचों में, जिसमें कि फाइनल मैच जो नीदरलैंड के साथ में हुआ था, और जिसमें भारत ने नीदरलैंड को डिफीट किया, उसमें 3-0 से भारत ने नीदरलैंड, जो कि उस टाइम पे होस्ट टीम थी, उसे हराया। और ध्यानचंद के उसमें 2 गोल थे। बीमार रहने के बावजूद उन्होंने इतना शानदार खेल वहां पे दिखाया। 5 मैचों में सर्वाधिक गोल कर ध्यानचंद टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा दोस्तों, जी हाँ, मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया, उसी हिसाब से इंग्लैंड के अखबारों ने उस टाइम पे लिखा कि ये खेल नहीं हो रहा था, ये तो एक जादू हो रहा था, और उस जादू के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, और उन्हें कहा जाता है हॉकी के जादूगर। तो ऐसे नाम पड़ा था मेजर ध्यानचंद का, हॉकी के जादूगर। यूं ही किसी को जादूगर नहीं कहा जाता है, उसके लिए जादू दिखाना पड़ता है। ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर चेक किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो मैं आपको एक बार फिर से इसको याद करा देता हूं, अगर किसी का ध्यान में नहीं है तो। नीदरलैंड के खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गए कि यार 5 मैचों में 14 गोल, कैसे, आखिर ऐसे कैसे। और एक जो ध्यानचंद की एक जो सबसे शानदार ट्रिक थी, वो है उनकी ड्रिबलिंग। हॉकी के जो खिलाड़ी है वो ड्रिबलिंग के बारे में जानते होंगे। ड्रिबलिंग में क्या होता है दोस्तों कि ड्रिबलिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही जब ड्रिबलिंग, हॉकी की में एक वर्ड है, एक टर्म है हॉकी की, जिसमें गेंद को विरोधी से बचाना, और गेंद जब आपके पास में हो तो उसको पास करना और गोल पोस्ट पर लेके जाना। आप लोगों ने देखा होगा या आपको याद हो चक दे इंडिया मूवी का एक सीन, जिसमें एक जो बहुत ही मतलब जबरदस्त सीन है, जिसमें वो बार बार उसमें एक डिमांड करता है कि पास कर, पास कर, पास कर। एक हरियाणा की एक खिलाड़ी होती है, और वो फिर नेहवाल करके एक खिलाड़ी होती है, उसको वो क्योंकि अपनी गेंद को ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी से, दूसरे खिलाड़ी से बचाते हुए तेजी से लेके जाती है, उसको पास करती है और सीधा गोल। तो ड्रिबलिंग में ये मास्टरी थी कि अगर एक बार हॉकी की स्टिक, जो ध्यानचंद की हॉकी स्टिक्स है, उससे अगर गेंद टच हो गई, यानी कि अगर उसके पास में गेंद लग गई, तो फिर तो भैया सीधा गोल ही होगा। वो गेंद इधर उधर किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए उस गेंद को वहां से छुड़ा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये सोचकर नीदरलैंड की जो टीम और उसके टीम के उस टाइम पर ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स थे, वो आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 11 खिलाड़ी मिलकर क्या एक आदमी की स्टिक से गेंद नहीं छुड़ा सकते। उन्होंने बाकायदा, उन्हें यह शक हो गया था कि उन्होंने अपनी हॉकी की स्टिक में चुंबक लगा रखी है, जबकि ऐसा आप खुद भी जानते हैं कि एक मजाक है। लेकिन फैक्ट यही है दोस्तों कि उन्होंने ये माना कि उन्होंने चुंबक लगा रखी थी, और उन्होंने बाकायदा उनकी हॉकी को तोड़कर चेक किया कि क्या इसमें कहीं चुंबक तो नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उनके मन में नहीं आया कि नहीं यार, इस आदमी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की थी। गड़बड़ कुछ नहीं थी दोस्तों, ये उनके नंगे पैरों पर उबड़ खाबड़ मैदान में, बचपन से चांद की रोशनी में, बिना किसी प्रैक्टिस के संसाधनों के होते हुए, बिना किसी सामान के होते हुए, उन्होंने जो जबरदस्त प्रैक्टिस की थी, उसका असर था दोस्तों कि उन्होंने उन गेम का जो निखार जो था, वो उसी का असर था। उसके बाद में आप देखेंगे कि वहां पे मौजूद लोगों ने यहीं तक वो बाज नहीं आए। उसके बाद में हॉकी का स्टिक तोड़ने के बाद में एक रैंडम कोई एक बूढ़ी औरत जो बैठी थी, हम लोग भी देखते हैं, आप और मैं जैसे राजस्थान से हैं, तो वहां पे एक जो छड़ी होती है, जिसको हम अक्सर के डोगा बोलते हैं, गेडिया बोलते हैं, वो उनको दी। बोला आप एक काम करो, इस छड़ी से जो है वो गोल करके दिखाओ। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये रही कि उन्होंने गोल कर दिया। तब जाकर उन लोगों ने माना कि हाँ, वाकई इस बंदे में दम है। फिर आता है दोस्तों 4 साल बाद 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक।
भारत ने फिर से गोल्ड जीता। अब की बार, पिछली बार तो हमने नीदरलैंड को उसके घर में हराया था, अब की बार थी दुनिया की जिसे हम महाशक्ति कहते हैं, खेलों का सिरमौर, जो आज के लगभग ओलंपिक में टॉप 1 या 2 पे ही रहता है मोस्टली, अमेरिका, उसको उसके घर में हराया। हराया ही नहीं, इतना जबरदस्त तरीके से हराया, आप देखेंगे 24-1 से फाइनल मैच में होस्ट को 24-1 गोल से हराना, 23 गोल की बढ़त, जिसमें मेजर ध्यानचंद के गोल रहे 8। एक मैच में 8 गोल, जो अक्सर पूरी टीम का स्कोर हुआ होता है, वो स्कोर उन्होंने एक मैच में करके दिखाया। वहां टाइम, उस समय के अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि हमें ऐसे लगा कि पूर्व की तरफ से एक तूफान आया है, एक हॉकी का तूफान आया है, जिसने पूरी की पूरी यूएसए की टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल के रख दिया। जबरदस्त दोस्तों, ऐसा ही, इसीलिए ही तो किसी के नाम पे ऐसे फेमस नहीं होता था लोग। कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं कि क्या तू क्या सचिन बनेगा क्या। कोई अगर कुछ हॉकी खेलने की कोशिश करता है उसे कहते हैं कि यार तू क्या ध्यानचंद है क्या जो हॉकी खेलता है। देखिए दोस्तों, फिर 4 साल बाद में आता है 1936 का बर्लिन ओलंपिक, जिसमें उनको मिली कैप्टनशिप। मेजर ध्यानचंद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने कैप्टनशिप की थी जर्मनी के साथ। एक्चुअली अब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि हम आप हमेशा जीतते जाएंगे, कभी ना कभी परिस्थितियां भी ऐसी होती है, खिलाड़ी भी ऐसे होते हैं कि जो जर्मनी के साथ, जो जर्मनी होस्ट था, जर्मनी की होस्ट टीम के साथ में जो उनका मैच था, जो उनका पहला मैच था और ट्रायल मैच था, अभ्यास मैच उन्होंने खेला, उसमें भारत जो है वो जर्मनी से 4-1 से हार गया। जो ये एकमात्र एक गोल था वो भी मेजर ध्यानचंद ने किया था। लेकिन सारी टीम दबाव में आ गई, इस पराजय से सब लोग निराशा में चले गए। लेकिन उसके बावजूद हंगरी के साथ में जो हमारा पहला मैच हुआ वो हमने 4-0 से जीता। यूएसए के साथ हमारा मैच हुआ जो हमने 7-0 से जीता, जिसमें ध्यानचंद जी ने 2 गोल किए। जापान के साथ हमने मैच 9-0 से जीता, जिसमें ध्यानचंद जी ने 4 गोल किए। और सेमीफाइनल फ्रांस के साथ फ्रांस को 10-0 से हराया, जिसमें ध्यानचंद जी ने 4 गोल किए। और ऐसे पहुंच गए हम फाइनल में। फाइनल में मैच था सीधा वापिस जर्मनी से, टीम फिर से दबाव में, टीम भयंकर दबाव में। और उस टाइम के और आज तक के विश्व इतिहास के सबसे क्रूरतम तानाशाह के रूप में जिसे जाना जाता है, एडोल्फ हिटलर, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध का कारण माना जाता है, जिनके सामने अच्छी अच्छी महाशक्तियां घबरा जाती थी, वो खुद उस टाइम पे मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। जहां पे आपने एक भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें आपने देखा है कि जब मिल्खा सिंह दौड़ते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि ध्यान रखना, ये दौड़ आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। और मिल्खा सिंह ने भी यही कहा उस टाइम पे कि मैं इसको मेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ समझ के ही दौड़ूंगा। और आपको भी याद होगा कि उस दौड़ को वो जीतते हैं। पाकिस्तान, जिसके जो रेसर है उन्हें एशिया का तूफान कहा जाता था, उन्होंने उस तूफान को मिल्खा सिंह ने पीछे छोड़ा और वुडन सिक्का खिताब लिया। वैसे ही उस मैच में इतने भयंकर दबाव, पहले अभ्यास मैच में जर्मनी के साथ हार के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने हौसला नहीं खोया। मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बैठा था, जिसके सामने सीधा सा था कि अगर हम हार गए, अगर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम जीत गए तो शायद हम इंडिया वापस जा पाएंगे कि भी नहीं जा पाएंगे, वो तो हिटलर की मर्जी पर निर्भर करता है। दोस्तों, वो मैच भारत ने 8-1 से जीता। ध्यानचंद ने उसमें 6 गोल किए। हिटलर उनके खेल से इतना प्रभावित हुआ और विश्व इतिहास में हिटलर को एक क्रूरतम तानाशाह के रूप में जाना जाता है। हर आदमी के बहुत सारे पहलू होते हैं, मैं हिटलर को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि हाँ, जरूर उसको उनके गुणों की जरूर पहचान थी और उन्होंने उनके गुणों को जाना, और जानकर उन्हें उस टाइम पे जो मैं हिटलर है, जो उन्होंने उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद, जो भारतीय सेना में उस टाइम पे नायब सूबेदार जो आजकल के पद होता है, उस टाइम पे उसे जमादार कहा जाता था, जो कि एक नीचे की आर्मी में सैनिक कैटेगरी का रैंक होती है, जूनियर कमीशन ऑफिसर के टाइप के, वो उस पद पर थे। उन्होंने उन्हें उस टाइम पर कर्नल रैंक, जर्मनी के अंदर कर्नल रैंक, और उसके साथ साथ उन्हें जर्मनी की नागरिकता ऑफर की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जिस हिटलर के सामने महात्मा गांधी तक एक चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट किया करते थे, जिस हिटलर के सामने बड़े बड़े लोग ठहराते थे, जिस हिटलर के सामने विश्व की महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए थे, वो हिटलर आज भारत के मेजर ध्यानचंद के घुटनों के सामने था।
लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उन्हें सहर्ष इसलिए मना कर दिया, और उनका जवाब यह था हिटलर को कि क्या आप मेरी जगह होते तो क्या आप अपने देश को छोड़कर अगर जर्मनी की तरफ से खेल लेते तो क्यों न मैं भी आपकी तरफ से, आपकी अगर आप खेल लेते जर्मनी की तरफ से तो मैं भी खेल लूंगा जर्मनी की तरफ से। जैसे आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं उसी हिसाब से मुझे मेरी मातृभूमि भारत से प्यार है, और मैं भारत, अगर मैं खेलूंगा तो भारत की तरफ से ही खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। हिटलर भी उनके जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस वास्तव में उस हॉकी के देवता को उस टाइम पे सैल्यूट किया और जाने दिया, और ये कहा कि नहीं, जब तक तुम्हारे जैसे खिलाड़ी हॉकी के अंदर मौजूद है, हॉकी और भारत को कोई भी नहीं हरा सकता। आप देखेंगे 3 ओलंपिक उन्होंने खेले उस टाइम पे, और 3 ओलंपिक खेल के 33 गोल मेजर ध्यानचंद का स्कोर था। 12 मैचों में 33 गोल टोटल। उनके डोमेस्टिक और मतलब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों का स्कोर 1926 से 1948 तक, रिटायरमेंट तक उन्होंने खेले। थाउजेंड गोल्स, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन। आज तक भी कोई उनके रिकॉर्ड को छू नहीं पाया है। बीबीसी ने उन्हें हॉकी का मोहम्मद अली कहा है। मोहम्मद अली जो कि बॉक्सिंग के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग अक्सर भारत की आलोचना करने के लिए जाना जाता है क्योंकि वो मुद्दों पर समसामय की अपनी राय रखते हैं। तो बीबीसी ने भी उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का मोहम्मद अली के बराबर उनकी तुलना की थी कि अगर मोहम्मद अली को हराना जैसे बॉक्सिंग में आसान नहीं है, वैसे ही हमारे मेजर ध्यानचंद को हराना हॉकी में आसान नहीं है। उन्हीं के जन्मदिन पर उनके सम्मान में हर साल भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, जिसे पिछले वर्ष बदलकर भारत बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। भारत के तीसरे बड़े, अच्छा दोस्तों, इसी के साथ में कि इतने बड़े खिलाड़ी के लिए भारत ने क्या किया, उसने तो भारत के लिए सब कुछ किया, भारत ने उसके लिए क्या किया, तो हम देखेंगे कि भारत के तीसरे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण से मेजर ध्यानचंद को नवाजा गया। इसी के साथ मेजर ध्यानचंद को जैम ऑफ इंडिया 2012 में अवार्ड दिया गया, जो कि उनके पुत्र अशोक ध्यानचंद ने ग्रहण किया। इसके अलावा दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम राष्ट्रीय खेल स्टेडियम से बदलकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कर दिया गया उनके नाम में, उनके सम्मान में। इसके बाद आप देखेंगे 2002 में ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया। लंदन के इंडियन जिम खाना क्लब में एक मैदान, एस्ट्रोटर्फ जो मैदान है, जो आजकल की हॉकी का जो मैंने आपको पहले चर्चा कर चुका हूं, उसका नाम उनके नाम पर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है। 1980 में मेजर ध्यानचंद पर डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया, जो अब तक के एकमात्र हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। आप लोगों के लिए जीके के बहुत सारे प्रश्नों की बौछार हो चुकी है, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि अब तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन पर भारत सरकार ने, हॉकी के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिसपे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, वो कौन है? वो है मेजर ध्यानचंद। इसके अलावा कि जो आपके सामने बहुत सारे जीके के प्रश्न आए हैं जिनमें हम अभी थोड़ी सी देर में फिर से चर्चा करने वाले हैं, लास्ट की स्लाइड्स में हम उसी के ऊपर आएंगे। धीरे धीरे आपको इस चीज से थ्रू आउट करने के लिए, जीके से कनेक्ट करने के लिए, उस टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए कि क्यों है, क्यों मनाया जाता है, रटने से नहीं समझने से होगा, और उसके साथ में उसकी वो भी समझ विकसित होगी कि किस वजह से है और क्यों है और किस लिए है। क्योंकि आप या मेरे नाम पे तो नहीं है खेल रत्न अवार्ड, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वैसा खेल नहीं दिखाया। जिसने खेल दिखाया तो क्या खेल दिखाया यार, हमें भी तो पता चले, तो वो आज हमने उस पर चर्चा की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो व्यक्तिगत और टीम दलगत दोनों स्पर्धाओं में दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1991 और 1991 से हुई थी। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तीसरा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो किसी को टीम स्पर्धा में दिया जा सकता है? कि हाँ, वो किसी भी टीम को या व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है। पहले इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था।
कब बदल दिया गया? 2021 में बदल दिया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कब देते हैं? 29 अगस्त खेल दिवस के दिन इनकी घोषणा करते हैं। 2022 के खेल रत्न अवार्ड की अभी तक घोषणा हुई नहीं है दोस्तों। जब तक हमारा वीडियो बन रहा है, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उन्हें भी इस वीडियो में शामिल कर पाऊं, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम भी लिया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वीडियो हम उनके बिना लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ही होगा, हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में उनके फोटोज और उनके गेम के साथ में अपडेट कर देंगे। प्रथम विजेता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के सबसे पहले विनर कौन थे? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। इसकी फोटो आपके सामने है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उनका। ये एक स्टैचू हॉकी खेलते हुए, जैसे वो लगभग उस टाइम पे खेला करते थे, उस हिसाब से उनका ये है। आप बहुत बार इंटरनेट पर एक फोटो वायरल होती है जो आप लोग देखते हैं, जिसमें परमवीर चक्र की फोटो दिखाई जाती है, जबकि असली में ये अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। सबसे पहले किसे मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को, जो कि एक शतरंज के जबरदस्त खिलाड़ी थे। कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति के हाथों ये सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी दिन द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, सभी की घोषणा, खेल के जितने भी पुरस्कार हैं उनकी घोषणा इस दिन कर दी जाती है। इसके बाद में कौन सा मंत्रालय ये देता है? खेल एवं युवा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, खाली खेल मंत्रालय अगर ऑप्शन में आए तो आपको नहीं करना है, खाली युवा मंत्रालय आए तो भी नहीं करना है। अगर खेल एवं युवा मंत्रालय आए तो वही सबसे करेक्ट और सटीक इसका उत्तर होगा। इसके बाद में दोस्तों, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने ये खेल रत्न अवार्ड जीता वो है भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दीपा मलिक, 49 वर्ष की उम्र में। अभिनव बिंद्रा ने 18 वर्ष की उम्र में 2001 में जीता था, और दीपा मलिक ने 49 वर्ष की उम्र में 2019 में, भारतीय पैरा एथलीट है दीपा मलिक, उन्होंने जीता था। प्रथम पैरा महिला थी दीपा मलिक जिनको ये अवार्ड मिला था। तो प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? प्रथम महिला पैरा खिलाड़ी जिन्हें ये अवार्ड मिला वो थी दीपा मलिक। पहली महिला खिलाड़ी जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, वेट लिफ्टर है भारत की, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य जीता था, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक। प्रथम पैरा खिलाड़ी, प्रथम महिला पैरा खिलाड़ी कौन है? दीपा मलिक। और प्रथम पैरा खिलाड़ी राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया, हमारे राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, जो पहले पैरा खिलाड़ी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। 2021 में ये एक अवार्ड जो 11 खिलाड़ियों को दिया गया, जिनके नाम और उनके खेल इस प्रकार से है दोस्तों। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स कैटेगरी में, आप सभी देख रहे हैं, अभी अभी उन्होंने भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, लवलीन बोर्गेन इन बॉक्सिंग में, सरजीत पीआर हॉकी में, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन में, प्रमोद भगत पैरा एथलेटिक्स में, मनप्रीत सिंह हॉकी में, सुनील छेत्री फुटबॉल में, मिताली राज क्रिकेट में, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग में, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में, मनीष नरवल पैरा शूटिंग में। इन सभी खिलाड़ियों को नेशनल अवार्ड 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए। दोस्तों, इसमें प्रश्न किस हिसाब से आते हैं उस पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न इस हिसाब से आएगा कि 2021 में क्रिकेट के क्षेत्र में किसे ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? आप देखेंगे दोस्तों, सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं। अक्सर हम रटकर चले जाते हैं कि यार नाम तो सारे ही हैं, अब उसमें ऑप्शन में वो जो भी देगा वो उसमें नीरज चोपड़ा का नाम भी डालेगा, मनीष नरवल का नाम भी डालेगा, अवनी लेखरा का नाम भी डालेगा, और एक ऑप्शन मिताली राज का भी होगा। आप देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक मिताली राज ऐसी हैं जिन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में जो है वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि किस खिलाड़ी को
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और वो खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। जैसे हमने जाना कि ध्यानचंद जी हॉकी खेला करते थे, उसी मोहम्मद अली बॉक्सिंग खेला करते थे, मिल्खा सिंह दौड़ा करते थे, एक एथलीट थे। उसी हिसाब से हमें यह भी देखना होगा, खाली रटने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें समझना भी होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है, मंजिल हमारी आसमानों तक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं अभिमन्यु सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।